सुप्रभात। मैं सुनीता झा, आपकी हिंदी शिक्षिका, आप सबका आपकी वीडियो कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग बहुत दिनों से मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं पत्र लेखन के विषय में आप लोगों को बताऊं, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि परीक्षाएं आने से पहले मैं आपके पाठ्यक्रम के सभी विषय पर वीडियो जरूर बना दूंगी। तो अभी परीक्षा आने में भी समय है और मैं आपको आज पत्र लेखन के विषय में बता रही हूँ। तो जैसा कि अभी तक आप लोग जानते हैं कि पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है फॉर्मल लेटर का प्रार्थना पत्र, जब हम किसी स्कूल में या किसी ऑफिस में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, या आवेदन पत्र, जब हम किसी चीज के लिए आवेदन करते हैं। इसमें आवेदन पत्र भी एक भाग होना चाहिए जिसमें हम किसी नौकरी के लिए या किसी और कार्य के लिए जब हम आवेदन करते हैं तो वो भी एक प्रकार माना जाता है। ठीक है। उसके बाद है शिकायती पत्र। हम कई बार किसी कार्यालय में शिकायत लिखते हैं, जैसे कि बिजली की कमी है, या फिर सड़क टूटा हुआ है, या चोरी बहुत ज्यादा हो रही है तो पुलिस अधीक्षक को लिखा गया है, तो वो शिकायती पत्र होते हैं। फिर व्यावसायिक पत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ मंगवाना है तो हम उसके लिए जब हम किसी विक्रेता को, किसी दुकान में या प्रकाशक को पत्र भेजते हैं, वो है। और उसके बाद है संपादकीय पत्र, यानी अगर हमारे कोई पत्र को किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना है तो उसके लिए हम संपादक को पत्र लिखेंगे। या मान लीजिए कि हमने कोई कविता लिखी है या कहानी लिखी है और हम चाहते हैं कि वो समाचार पत्रों में छपे या किसी पत्रिका में छपे, तो उसके लिए हमें संपादक को पत्र लिखना पड़ता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में एक तो सामान्य पत्र है जो हम अपने परिवारजनों को लिखते हैं, उनसे कुशल समाचार पूछने के लिए या अपने विषय में बताने के लिए, वो सामान्य पत्र है। उसके बाद है बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र देते हैं। अगर आपको कोई बधाई दे रहा हो या किसी ने आपको तोहफा भेजा हो तो आप उसको धन्यवाद पत्र देंगे। शुभकामना पत्र। उसके बाद आता है निमंत्रण पत्र। तो इसमें आपको जो वेन्यू यानी कहाँ पे ये फंक्शन है वो बताना होता है, कब कब कौन से फंक्शन होंगे वो बताने होते हैं। और आखिरी है संवेदना पत्र, यानी मान लीजिए कि किसी के का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या किसी के घर में कोई चोरी हो गई है, या कुछ इस तरह की दुर्घटना घटी है जिसके लिए आपको अपने मित्र को या अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखेंगे वो संवेदना पत्र कहलाता है। तो ये तो मैं अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ, ये बताने में समय लगेगा। फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि औपचारिक पत्र के 4-5 तरीकों को मैं आज ही आपको एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूंगी। औपचारिक हो या अनौपचारिक कोई भी पत्र हो, उसमें सबसे जरूरी होता है पत्र का फॉर्मेट। तो आप इस पे ध्यान देंगे। औपचारिक पत्र मैंने जो भी 5 तरीके आपको बताए, पांचों में फॉर्मेट इसी तरह से होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कंटेंट में लिखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही होता है। मान लीजिए कि आपको पत्र लेखन के लिए 7 अंक दिए जा रहे हैं, तो उनमें से आप ये मानकर चलिए कि आधे या आधे से ज्यादा आपके फॉर्मेट पे ही मिलते हैं। औपचारिक पत्रों का जो कंटेंट होता है, जो आप बीच में लिखते हैं, वो जो होता है वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहिए। आप जो बताना चाहते हैं वही बताएंगे। एक और जरूरी बात कि औपचारिक पत्र सिर्फ 2 पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। पहला पैराग्राफ जो होता है वो थोड़ा विस्तृत होता है और उस पैराग्राफ में आप अपनी पूरी बात रख देते हैं, जैसे आप कहाँ से हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है और आप क्या चाहते हैं, वो पूरा आप पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ आप आग्रह करते हैं कि आपने जो ऊपर कहा है, जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, उन पर अमुक व्यक्ति जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो ध्यान दे और जल्द से जल्द उसका कोई उपाय करे। तो इस तरह से
औपचारिक पत्रों का नियम है। शुरू करते हैं। पहले हम इसका फॉर्मेट जानना, धीरे धीरे मैं और आपको बताऊंगी। संपादकीय पत्र में कंटेंट में थोड़ा अलग होता है जो मैं आपको समझा दूंगी। तो पहले इस पत्र के फॉर्मेट को जानते हैं। बच्चों, एक समय था जब पत्र यहां से शुरू होता था और फिर यहां लिखा जाता था, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आज पत्र लिखा जाता है, पत्र लेखन का जो नियम है, उसमें सिर्फ इस मार्जिन लाइन के साथ ही पत्र लिखे जाते हैं, यहीं से शुरू होते हैं। इस जो मार्जिन लाइन को छोड़ के अगर आप लिखते हैं तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो किसी भी पत्र में सबसे पहले आपको आपका पता लिखना होता है, और पता आप 2 से 3 लाइन में लिखेंगे, उससे ज्यादा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उन मिस्टेक पर भी आपके मार्क्स कटते हैं। तो बहुत ज्यादा विस्तार में आपको एड्रेस नहीं देना है। प्लीज परीक्षा भवन भी ना लिखें। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आप लिख सकते हैं 201 मॉडल टाउन दिल्ली। अब यहां पर आप एक चीज को ध्यान देंगे कि जैसे मैंने 201 लिखा, आप अगर कोई एरिया, जैसे मॉडल टाउन का भी कोई छोटा एरिया होगा, तो वो आप लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे, कॉमा देंगे और इसको अगली लाइन में लिख सकते हैं। मॉडल टाउन के बाद एक कॉमा, यानी एक नाम खत्म हुआ, वहां पे आपको एक कॉमा दे देना है। अब दिल्ली है, नई दिल्ली हो, जो भी हो, ठीक है। तो अगर आपको पिन कोड डालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप पिन कोड डाल रहे हैं, तो कोई नंबर ही होगा, तो नंबर के बाद आपको कोई भी विराम चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पिन कोड नहीं डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। समझ गए मेरी बात? ध्यान देंगे, अगर आप कोई संख्या दे रहे हैं तो उसके बाद विराम चिन्ह नहीं देना, लेकिन अगर आप संख्या नहीं दे रहे हैं तो इन जगहों पर कॉमा और यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, ठीक है। अब इस चौक से जो भी लाइन खींचूंगी वो आप समझ लीजिएगा कि वो लाइन खाली होनी है, खाली रहनी है, उसको आपको नहीं लिखना। अब यहाँ पे एक लाइन हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, या इस लाइन को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे दिनांक अगली लाइन में 14 जनवरी 2021, तो मैंने ये लिख लिया। अब फिर यहाँ एक लाइन आपको खाली छोड़नी है, दिनांक के ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों खाली रहेगी। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आप पत्र किन के पास लिख रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि प्रश्न अगर लिखती तो पूरा बोर्ड उसी में भर जाता। तो अब यहाँ पे प्रश्न मान लेते हैं कि हम जल विभाग में पत्र लिख रहे हैं पेयजल आपूर्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेवा में कॉमा निदेशक महोदय कॉमा। अब निदेशक तो कई हो सकते हैं, ये तो एक संज्ञा शब्द है, तो हम किसी निदेशक को तो नहीं दे रहे हैं। ये पेयजल डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, बिजली विभाग में भी निदेशक हो सकते हैं, हर जगह निदेशक होते हैं। तो मैं किसी ऐसे जगह पर किसी को भी तो नहीं भेज रही हूँ, किसी विशेष निदेशक को भेज रही हूँ। तो हमें यह बताना होगा कि वो विशेष निदेशक कौन है। जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य के पास, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदय। तो प्रधानाचार्य तो हर स्कूल में होते हैं, तो हम किसके पास लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखना होता है। यानी वो प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल के हैं, सेंट माइकल स्कूल के हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के हैं, कहाँ के हैं वो यहाँ पर लिखना होता है। उसी तरह हम लोगों को इस संज्ञा शब्द को क्या करना है, विशेष में बदलना है कि हम ये निदेशक महोदय कहाँ के हैं उनको पत्र लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली जल विभाग या जल बोर्ड जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो वो आप यहाँ लिख देंगे। ये सब ज्यादातर आपके क्वेश्चन में, आपके प्रश्न में दिए होते हैं, तो वो लिखना है, ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड, और ये कहाँ के जल बोर्ड है,
मतलब जल बोर्ड तो ठीक है, या बिजली विभाग ठीक है, स्कूल का नाम आपने दे दिया सेंट जेवियर्स हाई स्कूल या दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब ये दिल्ली पब्लिक स्कूल किस शहर का है, तो वो शहर भी आपको देना है। एक ही शहर में कई स्कूल होते हैं तो आपको वो एरिया भी देना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को इसको भी बहुत डिटेल में ना लिखकर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, नई दिल्ली लिख देंगे। अब चूंकि मुझे पिन कोड हो सकता है आपको पता हो, लेकिन कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करने की, क्योंकि गलत लिखने से अच्छा है ना लिखना। अब यहाँ पर इसके बाद भी कॉमा जा रहा है, देख रहे हैं आप, हर नाम के बाद एक कॉमा आता है, लेकिन जब हम एड्रेस पूरा कर देते हैं तो वहां पर हम पूर्ण विराम डालते हैं। नई दिल्ली के बाद पूर्ण विराम, ठीक है। अब इस नई दिल्ली यानी एड्रेस पूरा करने के बाद की एक लाइन जो होगी वो खाली होगी। इसके बाद की लाइन में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहां तक आपने देख लिया कि हम फॉर्मेट में किस तरह से अपना पता, दिनांक और जिसके पास भेज रहे हैं, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसका पता लिखते हैं। अब इसके बाद ये लाइन खाली रहेगी। मैं ऊपर से फिर से शुरू कर रही हूं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पते के बाद हमने क्या किया, एक खाली लाइन छोड़ी और उस खाली लाइन के बाद हम लिखेंगे विषय, बिल्कुल मार्जिन के पास से ही, ठीक है। विषय आपके प्रश्न में दिया होता है कि आपको किस विषय में पत्र लिखना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा प्रश्न आप वहां ना उतार दें, उसे थोड़ा शॉर्ट करके सामान्य शब्दों में लिखें। जैसे कि मान लीजिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड को अपने पेयजल आपूर्ति के लिए या पीने के पानी में आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए उन्हें पेयजल आपूर्ति के लिए एक पत्र लिखें। तो आप सीधे से इतना लिखेंगे, विषय पेयजल आपूर्ति हेतु, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक पूर्ण विराम देना है। पूर्ण विराम के बाद आपको एक लाइन फिर यहाँ पे खाली छोड़नी है, यानी विषय के ऊपर भी एक लाइन खाली होगा और विषय के नीचे भी एक लाइन ब्लैंक आपको छोड़ना है। उसके बाद हम लिखेंगे महोदय। मैं आपको बार बार चेतावनी देती हूँ, बार बार समझाती हूँ कि जितना हो सके आसान शब्दों का प्रयोग किया करें, ताकि आपकी वर्तनी की अशुद्धि की वजह से आपके नंबर ना कटे, ठीक है। महोदय के बाद भी एक कॉमा और इसके तुरंत बाद वाले लाइन से लिखना शुरू करेंगे। यहां पर हम कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। एक और बात है कि यहाँ पर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें किस जगह से लिखना है। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, मुझे जहां तक लगता है और अच्छा भी लगता है, हम लोग यही से शुरू करते हैं। अगला पैराग्राफ जब चेंज करना हो तो सामान्य तरीके से यहाँ से लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे बोर्ड पे लिख के नहीं दिखा सकती। हाँ, मैं लिखे हुए आपको पेज में या किताब में जरूर दिखाऊंगी। बोर्ड पर मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ कि कैसे लिखा जाता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम विषय लिखेंगे, विषय में लिख दिया, उसके बाद एक लाइन हम छोड़ेंगे और उस लाइन को छोड़ने के बाद महोदय, महोदय के बाद कॉमा देना और फुल स्टॉप जहां जहां मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल नहीं आप भूलेंगे। कॉमा और फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, तो आप कॉमा देंगे और उसके बाद यहाँ लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे मैं, आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। मैं लिख सकती हूँ, मैं सुनीता झा, तो ये आपको अपना नाम लिखना है। मैं सुनीता झा लिखूंगी, पता चला आप भी एग्जाम में सुनीता झा लिख कर ही चले आए, तो इसलिए मैं सुनीता झा नहीं लिख रही हूँ। ये जगह मैं आपको बता रही हूँ कि ये जगह आपको अपने नाम से भरना है। मैं डैश 201 मॉडल टाउन दिल्ली, यहां पर भी कॉमा, जो आपका जो एड्रेस है, आप उस एड्रेस को जो आपने ऊपर लिखा है उसी एड्रेस को यहां पर भी लिखना है कि निवासी हूं। मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र की अपर्याप्त जल आपूर्ति की ओर दिलाना चाहती हूं। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर जल 40 मिनट से ज्यादा नहीं आता।
वो भी इतने कम दबाव के साथ आता है कि मोटर चलाना भी मुश्किल हो जाता है और जल आपूर्ति ना होने के कारण लोगों को साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की बीमारियां और तकलीफ यहाँ पर झेलने पड़ रहे हैं। इस तकलीफ के कारण नागरिक में रोष बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी हमने शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। ये सब चीज आप लिख देंगे पहले पैराग्राफ में। कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद पूर्ण विराम, यहाँ पर पैराग्राफ आपको चेंज करना है। अब ये लाइन छोड़ा हुआ है, यहां से हमने छोड़ दिया और यहां से हमने लिखना शुरू किया। अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाले। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम के अगले ही लाइन में मार्जिन के ही पास से धन्यवाद, ये जगह आप छोड़ देंगे। जो भी जगह बची हुई है यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, अगली लाइन में आपको लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भी पूर्ण विराम। धन्यवाद अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। अब इस पूर्ण विराम के बाद की लाइन खाली छोड़ देंगे। उसके बाद ये धन्यवाद के बाद जो खाली लाइन है, उस लाइन के बाद आप लिखेंगे भवदीय। अगर लड़कियां हैं, लड़कियां पत्र लिख रही हैं, तो वो लिखेंगी भवदीया। ठीक है, और इसके बाद कॉमा, और अगली लाइन में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम सुनीता झा है, तो मैं यहाँ पे पूरा सुनीता झा लिखूंगी। और उसके बाद पूर्ण विराम देकर इस पत्र को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये पत्र लिखने का तरीका बताया, और अभी मैं आपको बहुत सारे पत्र ऐसे दिखाऊंगी जिसमें कंटेंट भी है और मैं आपको उसके बारे में समझाती भी जाऊंगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आपका फॉर्मेट उसी तरह का रहेगा जैसा मैंने बोर्ड पे बताया। पहले अपना प्रेषक आपको नहीं लिखना है, पहले अपना एड्रेस लिखना है 2 से 3 लाइनों में। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिर ये लाइन आपको खाली छोड़नी है, फिर दिनांक लिखना है, फिर यहाँ वाली लाइन भी आपको खाली छोड़नी है। उसके बाद लिखना है सेवा में। ये मैं उसी विषय पर दिल्ली नगर निगम को पत्र लिख रही हूँ, जो कि मैंने जल बोर्ड को लिख करके आपको बोर्ड पे बताया था। ये मैं आपको कंटेंट दिखाने के लिए ये पत्र आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, दिल्ली नगर निगम, टाउन हॉल, दिल्ली। अब यहाँ पे दिया हुआ है पिन नंबर, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया। अगर पिन कोड नहीं दिया होता तो यहाँ पे पूर्ण विराम होता, और आप यहाँ देख रहे हैं कि अल्प विराम यानी कि कॉमा हर जगह दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जहाँ जहाँ संख्याएं हैं वहां पे कुछ नहीं दिया हुआ, जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको समझा दिया था। उसके बाद देखिए विषय लिखा हुआ है जल आपूर्ति नियमित कराने के संबंध में। यहाँ पर भी एक लाइन खाली छोड़नी है और यहाँ पर भी एक लाइन खाली छोड़नी है। विषय के ऊपर और नीचे, दिनांक के ऊपर और नीचे एक एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। यहाँ पे एक चीज मिस है जो आपको मैंने बता दिया है बोर्ड पे, सेवा में, इसके बाद भी कॉमा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 2 पैराग्राफ में आपको कंटेंट दिया हुआ है कि मैं डैश जगह का निवासी हूँ और मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान इस क्षेत्र में पेयजल की कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अब पूरा पत्र देख पा रहे हैं अच्छे से कि पहले पैराग्राफ में सारी प्रॉब्लम बताई हो गई है, और दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को तुरंत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देंगे तथा जल आपूर्ति की नियमित तथा पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने का प्रबंध करेंगे। ठीक है, ये पूर्ण विराम होने के बाद धन्यवाद अगली ही लाइन में लिखा हुआ है, और धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम दिया हुआ है। धन्यवाद का मतलब होता है धन्यवाद के साथ। अब ये लाइन जो है वो आपको खाली छोड़नी है। भवदीय के पहले वाली लाइन आपको खाली छोड़नी है। उसके बाद भवदीय, या अगर लड़कियां हैं तो लिखेंगी भवदीया, और फिर नीचे पूरा नाम। ठीक है, ये आप
समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं आपको दिखा रही हूं एक और पत्र जो कि प्रधानाचार्य के पास है और जिसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। सबसे ऊपर आपका पता, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय, कौन से स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय हैं, फिर शहर लिखना है और उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखना है विषय और उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना है। फिर यहाँ पर आपको लिखने हैं आपकी छात्रवृत्ति आपको किस लिए चाहिए। ये देख रहे हैं कि 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो 2 पैराग्राफ नहीं करना है आपको, ये पैराग्राफ यहाँ पे नहीं कटना है, सिर्फ 2 ही पैराग्राफ में आपको लिखना है। तो ये एक पैराग्राफ में आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो जानी चाहिए, सब कुछ आपको लिख देना चाहिए। और अगले पैराग्राफ में यानी कि सेकंड पैराग्राफ में यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी योग्यता तथा आवश्यकता को गंभीरता से देखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। इस उपकार के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। यहां तक आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है, यहां से दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। पुस्तकों में अलग अलग तरह से दे दिया गया है जिसकी वजह से आप बच्चे जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इतने विस्तार से बार बार ये बात समझा रही हूं। 2 पैराग्राफ से ज्यादा औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, धन्यवाद पैराग्राफ के तुरंत बाद फिर यहाँ की लाइन खाली है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या छात्रा, ये लड़कियों के लिए। यहाँ पे कॉमा, फिर अपना पूरा नाम देना है। ये दिनांक आपको यहाँ नहीं देना है, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में बताया है, पहले लिखना है तो वही लिखना है आपको, ठीक है। ये हो गए स्कूल में या किसी भी प्रार्थना पत्र के लिए जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्षमा मांगने वाला प्रार्थना पत्र है, इसमें 3 पैराग्राफ कर दिया है, तो आपको 3 पैराग्राफ में नहीं करने हैं, सिर्फ 2 पैराग्राफ में लिखने हैं, ठीक है। देखिए एक पत्र यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपको माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध करना है शिक्षा निदेशक से। तो देखिए यहाँ पे पता नहीं दिया हुआ है, जो आपको लिखना है पता के बाद दिनांक और दिनांक के बाद सेवा में शिक्षा निदेशक महोदय, शिक्षा निदेशालय, फिर शहर का नाम, फिर यहाँ दिनांक हमें नहीं लिखना है और फिर एक लाइन खाली छोड़कर विषय, फिर एक लाइन खाली छोड़कर। अब मान्यवर और महोदय दोनों नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे, महोदय लिखेंगे। उसके बाद देखिए कि ये पूरा जो है एक पैराग्राफ में होगा और अंत में सिर्फ अनुरोध दूसरे पैराग्राफ में किया जाएगा। उसके बाद धन्यवाद भवदीय और एड्रेस यहाँ नहीं लिखना है जो कि हम ऊपर लिख रहे हैं। तो राम सिंह चौहान जैसे दिया हुआ है, बस उतना ही आपको यहाँ तक लिखना है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको ये लिखने में, ये जो अंदर में आप जो लिखते हैं ना कि क्या कारण है, क्यों आप लिख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। एक पत्र यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि बैंक को लिखा गया है। चेकबुक खो गई है, इसलिए महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इसकी सूचना देनी है और नई चेकबुक इश्यू करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें भी आपको पता लिखना है, पता के बाद दिनांक लिखना है और दिनांक के बाद ये लिखना है सेवा में महाप्रबंधक महोदय, कौन से बैंक हैं, कहाँ के बैंक है, किस शहर के, किस एरिया के, और फिर विषय एक लाइन छोड़कर, एक लाइन फिर छोड़कर श्रीमान या महोदय। उसके बाद देखिए ये तरीका से लिखा गया है, चेकबुक, अपने खाता नंबर देना है, फिर आपको बताना है कि खो गया है, आपको नया चेकबुक प्रदान किया जाए, इसके लिए आप उनके सदा आभारी रहेंगे। अब धन्यवाद के बाद एक लाइन खाली, भवदीय क ख ग, यानी यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इसके बाद पूर्ण विराम जरूर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब मैं आपको व्यावसायिक पत्र बता रही हूँ। एक व्यावसायिक पत्र मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जिसमें एक टेलीविजन खरीदा गया है और वो बार बार खराब हो जा रहा है, तो विक्रेता के नाम पत्र दिया गया है। देखिए इसमें एड्रेस दिया है राजेंद्र व्यास,
फिर यहाँ पे आदर्श नगर के बाद कॉमा, फिर जयपुर के बाद पूर्ण विराम। यहाँ एक लाइन खाली है, एक लाइन खाली, दिनांक, सेवा में कॉमा, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का नाम दिया है कॉमा, बड़ा बाजार, तो नाम जब दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा भी देना होगा। फिर जयपुर के बाद पूर्ण विराम और महोदय, जयपुर के बाद पूर्ण विराम, लेकिन यहाँ पर विषय मिस किया गया है जिसको आपको लिखना होगा एक लाइन के बाद। और विषय टेलीविजन बार बार खराब हो जाने की शिकायत हेतु, फिर उसके बाद की एक लाइन छोड़ के महोदय, महोदय के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से लिखा गया है। देखिए बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैं ये एक पूरा पत्र खुद से लिख कर दे रही हूँ ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बोर्ड पर भी मैंने आधा आधा मिटा मिटा करके लिखा था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये देखिए, ये प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाने के लिए एक व्यावसायिक पत्र लिखा हुआ है। व्यावसायिक पत्र मैंने अभी भी बताया है एक, और एक ये दूसरा है। इसमें देखिए किस तरह से एड्रेस लिखा हुआ है, कॉमा के बाद नई दिल्ली के बाद पूर्ण विराम, एक लाइन खाली छोड़ी गई है, फिर दिनांक, फिर एक लाइन खाली छोड़ी गई है, फिर सेवा में प्रकाशक महोदय कॉमा, फिर लक्ष्मी पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, कौन से प्रकाशक के पास पत्र लिखना है। अगर प्रश्न में दिया हुआ हो तो आप उन्हीं के पास लिखेंगे, लेकिन अगर प्रश्न में नहीं दिया हो तो आप कोई भी पब्लिकेशन का नाम लिख सकते हैं। फिर क्योंकि ये नाम है तो ये इन्वर्टेड कॉमा में है और कॉमा भी है। फिर दरियागंज दिल्ली, एक लाइन छोड़ के विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आप ये पुस्तकें क्यों मंगवाना चाहते हैं एक पूरे पैराग्राफ में। अब चूंकि आपको पुस्तकें मंगवानी है तो कौन सी पुस्तकें मंगवानी है उसकी सूची आपको देनी होगी। तो पुस्तक की सूची यहाँ पे लिखनी होगी। बच्चों ये छोटी कॉपी है इसलिए मैं एक पेज में नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक ही पेज में कंप्लीट करें। तो उसके बाद यहाँ पे पुस्तकों की सूची दी हुई है, पुस्तक का नाम, कौन सा भाग, फिर अगर कोई ऐसा पुस्तक है जिसमें भाग नहीं हो, जैसे पत्र के लिए, निबंध के लिए, इस तरह के कुछ जो होते हैं उनका भाग नहीं होता, लेखक का नाम लिखना पड़ता है, तो मैंने एक लेखक का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अंग्रेजी व्याकरण भाग 10। अब जो भी सूची आपको बनानी है, आप गणित लिख दीजिए, विज्ञान लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान रहे कि पुस्तकें कटी फटी अथवा पुरानी ना हो। इसके बाद आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, लेकिन उतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद और भव दिए सुनीता झा। ध्यान रहे कि आप पुस्तकें मंगवा रहे हैं तो कोई आपको फ्री में नहीं देगा, इसलिए पुस्तक के दाम के बारे में चर्चा जरूर करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अग्रिम राशि के रूप में 2000 रुपए का ड्राफ्ट भेज रहा हूं, तो वो आपको लिखना ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एक संपादकीय पत्र। तो बच्चों सबसे पहले संपादकीय पत्र में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि संपादकीय पत्र थोड़ा अलग तरह का होता है, तो देखते हैं क्या अलग है। इसमें भी तीन लाइनों में अपना एड्रेस दिया हुआ है, फिर एक लाइन छोड़ना है, दिनांक लिखना है, एक लाइन और छोड़ना है, फिर सेवा में संपादक महोदय और समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है जिसको कि इन्वर्टेड कॉमा में देना है, और फिर कॉमा, फिर नई दिल्ली के बाद पूर्ण विराम, एक लाइन खाली छोड़नी है, एक लाइन खाली छोड़नी है विषय के आगे पीछे, विषय बिजली की चोरी के संबंध में, फिर एक लाइन खाली छोड़ करके महोदय लिखा है, जो यहाँ महोदय के बाद की लाइन खाली नहीं छोड़नी है, ये लाइन आपको उसी में लिखना शुरू कर देना है। अब जानिए कि पहले जो भी पत्र हमने लिखे हैं औपचारिक पत्र, उसमें 2 ही पैराग्राफ था, इसमें भी 2 ही पैराग्राफ है, लेकिन उनमें क्या था कि पहला पैराग्राफ बड़ा होता था, विषय से संबंधित सारी बातें उसमें दी होती थी, लेकिन संपादकीय पत्र में पहला पैराग्राफ छोटा होता है और विषय से संबंधित सारी बातें दूसरे पैराग्राफ में लिखी जाती है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि मैं डैश, मतलब अपना नाम, जैसे मैं लिखूंगी कि मैं सुनीता झा दिल्ली की निवासी हूँ और मैं इस शहर में होने वाले बिजली की चोरी के संबंध में अपने विचार बिजली विद्युत बोर्ड तथा दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। कृपया मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ठीक है,
या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपके प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय समाचार दैनिक के माध्यम से नगर के प्रशासन का ध्यान नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अमर्यादित व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं। जो भी विषय है वो विषय यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या सड़क टूटा हुआ है चारों तरफ तो उसकी शिकायत करनी है, बसों की व्यवस्था सही नहीं है तो उसकी शिकायत करनी है, या कानून व्यवस्था सही नहीं है उसकी शिकायत करनी है। तो वो सब कुछ यहाँ पे लिखना है और अंत में इसी पैराग्राफ में लिखना है अपना आग्रह कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को खत्म करने के तुरंत बाद वाले लाइन में धन्यवाद, फिर एक लाइन खाली, फिर भवदीय और उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है। और मैंने बहुत विस्तार से अलग अलग तरह के औपचारिक पत्र लिखना आपको अभी समझा दिया है। आशा है कि आपको पत्र लेखन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप फॉर्मेट पे विशेष ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट में कौन सी जगह खाली है, किस जगह पे कॉमा दिया गया है, किस जगह पे पूर्ण विराम है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे और उसके बाद कंटेंट का ध्यान रखेंगे। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ और जल्दी ही मिलते हैं अनौपचारिक पत्रों के साथ। अभ्यास कीजिएगा, बगैर अभ्यास के आप चाहें कि किसी चीज में परफेक्ट हो जाएं तो ये असंभव है, इसलिए अभ्यास करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।